हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ 11th क्लास का टॉपिक सेट्स का सब टॉपिक है और सेट का जो सब टॉपिक है वो है हमारा सबसेट। टुडे वी स्टडी अबाउट सबसेट। आज हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। इसके लिए बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। सपोज दैट क्या एक्चुअली आप सब पढ़ते ही हैं, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका स्कूल का नाम है और आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। आप एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो या आपके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो 11th क्लास में ही हैं और वो 11th क्लास एक क्लास ले लेते हैं 11th, और एक स्कूल हम ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर स्कूल एक्स स्कूल है और उसकी क्लास जो है 11th है। तो एक्स स्कूल क्या होगा और क्लास 11th इसमें क्या होगी। अगर एक्स स्कूल को हम सेट मानते हैं, the school X is a set when the class, what is the class of 11th, तब 11th क्लास क्या होगी आपकी। 11th क्लास इज द सबसेट ऑफ X। क्यों होगा? क्योंकि जो बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है उस स्कूल में, तो वही बच्चा 11th क्लास का हर एक बच्चा, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, 11th क्लास का हर बच्चा वो उस स्कूल का स्टूडेंट होगा। जो उसी स्कूल के 11th क्लास का स्टूडेंट है वो हर बच्चा उस स्कूल का स्टूडेंट होगा। यानी कि दैट इज वाई एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज बिलोंग्स टू द अदर सेट। यानी कि हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर सकता है, तो वो जो पहला वाला सेट होगा वो उसका सबसेट होगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। लेट वी हैव टू non-empty सेट A एंड B। यानी कि मैं नॉन एम्प्टी सेट क्यों ले रहा हूं, यानी कि A और B में कोई ना कोई एलिमेंट है। लेट वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B if the every element of A ये लाइन कर देते हैं। इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, और इसको एवरी लिख सकते हैं इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी आल्सो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, देन वी कैन से दैट A is the subset of B. A is the subset of B. इसको लिखते कैसे हैं, डिनोट करते हैं। It is denoted by A subset B। ये इसको इस तरीके से डिनोट करने का तरीका होता है, It is denoted by A subset of B। ये सबसेट का सिंबल होता है, याद रखना। ये अगर सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट को, और इसी सिंबल को अगर मैं ऐसे करके कर दूं तो नॉट सबसेट। ये हो गया। यानी कि आपके 11th क्लास का हर एक स्टूडेंट उस एक्स स्कूल का स्टूडेंट होगा। दैट इज वाई 11th क्लास इज द सबसेट ऑफ एक्स स्कूल। तो जो 11th क्लास होगी वो एक्स स्कूल का सबसेट होगा। कोई भी स्कूल है या आप कोई और भी चीज लें, जैसे हमारा एक कंट्री है इंडिया, बिलोंग्स टू इंडिया, बट इंडिया क्या अगर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, सपोज दैट फरीदाबाद। अब ये देख लीजिए, एक इंडिया और एक फरीदाबाद है। अब फरीदाबाद का हर एक ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन बिलोंग्स टू इंडिया। जो फरीदाबाद में है वो इंडिया में है, जो फरीदाबाद में है वो अल्टीमेटली कहां है, इंडिया में है। That is why Faridabad is the subset of India. क्योंकि फरीदाबाद का हर एक आदमी, जितने भी फरीदाबाद में लोग हैं वो कहाँ हैं, अल्टीमेटली कहाँ हैं, इंडिया में हैं। तो दैट्स वाई फरीदाबाद इज द सबसेट ऑफ इंडिया। अब इसको नंबर्स में पढ़ते हैं, सबसेट इन नंबर्स। आप पहले ये डिफिनेशन और ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं।
अब हम नंबर्स की टर्म में पढ़ते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा ए है सपोज दैट 1 2 3 4, बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10, तो क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी है? इस केस में देखिए 1 2 3 4 1 2 एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, हर एक एलिमेंट बी में है, सो यू कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन एक एग्जांपल इसी तरीके से लेते हैं, अगर हमारा ए या मैं सी ले लेता हूं, अगर सी इज इक्वल टू मेरा 1 2 11 12, क्या सी इज द सबसेट ऑफ बी है? गौर करेंगे 1 और 2 तो बी में है, लेकिन 11 और 12 जो हैं वो बी में नहीं है, यानी कि इसके दो एलिमेंट नहीं है। सो यू कैन से दैट सी इज दिस इज द सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, जो सी है वो बी का सबसेट नहीं है, बिकॉज इसमें बिकॉज 2 एलिमेंट्स आर लेफ्ट, 2 एलिमेंट्स इसमें छूट रहे हैं बी में, 11 और 12। 11 और 12 जो है वो आपके बी में नहीं है, चाहे अगर एक भी एलिमेंट छूटता तब भी इसका वो सबसेट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, किसी भी सेट का एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट छूटता है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से ये समझ में आ गया। आप यहीं से अगर नंबर्स की बात करें, सबसेट ऑफ नंबर्स, सबसेट ऑफ नंबर्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नेचुरल नंबर को हमें पता है एंड से दिखाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जेड इंटीजर को शो करता है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया। इसी तरीके से हमारा रैशनल नंबर होता है, यानी कि क्यू, क्यू इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे कोई भी हो सकते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर को शो करेंगे। और टी हमारा शो करता है इरैशनल नंबर को, इरैशनल नंबर। अब इसमें कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सेट है, ये देख लीजिए। नेचुरल नंबर्स को अगर हम फॉलो करें, इसमें नेचुरल नंबर अगर हमारा कोई सेट है ये, और जेड हमारा इंटीजर कोई हमारा सेट है, तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो कौन सबसेट होगा, कौन सेट होगा, तो जेड तो सेट होगा, एन इज द सबसेट ऑफ जेड, क्योंकि नेचुरल इंटीजर में हमारे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर अलॉन्ग विद 0, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाई नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, एन इज द सबसेट ऑफ जेड, बट जेड होल नंबर भी जो है, होल नंबर 0 1 2 3 4, यानी कि n जो है यहां से n और होल नंबर को अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। एवरी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज सॉरी एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर हम अब इसकी बात करें क्यू, क्यू जो हमारा रैशनल नंबर में दोनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं एक्चुअली, होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। तो इसका अगर मैं बनाऊं तो आप कह सकते हो कि ये नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ क्यू। फिर से देख लीजिए, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ क्यू। रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में आपके दोनों आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी और इंटीजर भी, हालांकि होल नंबर भी आ जाते हैं। अगर मैं होल नंबर और इसकी बात करूं इंटीजर्स की, तो आपको पता है होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरीके से ये इसके बनेंगे। अब आती मेरी रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर हमारे अलग होते हैं। तो इरैशनल नंबर की बात अगर हम करते हैं तो इरैशनल नंबर यानी कि एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इरैशनल नंबर, सो इट इज नॉट सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, नेचुरल नंबर जो है वो इरैशनल में बिलोंग नहीं करता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक रैशनल और दूसरे इरैशनल। हम यहां से देख सकते हैं रैशनल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर और रैशनल नंबर, इरैशनल को छोड़कर। तो यहां से जो कह सकते हो जो रियल नंबर है वो सबसे बड़ा सेट है। रियल नंबर इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ द नंबर्स।
तो यानी कि आप कह सकते हो n इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, इज द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। आप ये कह सकते हैं। इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ जेड, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सारे रियल नंबर के लिए हो सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए है। अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ इंटरवल ऑन रियल नंबर। ये नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं सबसेट ऑफ इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर हमारा रियल नंबर को शो करेगा, तो इसके इंटरवल्स बनाने होते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई अगर हमारा सेट ए है, लेट A is non-empty set in which, मान लेते हैं इसमें, और दूसरे साथ ये कोई दो एलिमेंट हैं A और B belongs to A। मैं मान लेता हूँ A और B जो है वो रियल नंबर है, ये A में बिलोंग करते हैं, और जो A इज द नॉन एम्प्टी सेट है वो भी किसका है, रियल नंबर्स का है। तो इसमें अगर हम बात करें A और B बिलोंग्स टू A, तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। तो आपके इंटरवल क्या बनते हैं, पहला इंटरवल बनता है फर्स्ट ओपन इंटरवल। अब इसको शो करने का तरीका क्या होता है, ओपन इंटरवल को हम दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, ए कॉमा बी लिखने का ये तरीका होता है। ए बिलोंग्स टू बी ए एंड यहाँ पे ये भी देखना होगा ए इज लेस देन बी, याद रखना ए इज द लेस देन बी। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल के थ्रू हम दिखाएंगे ए कॉमा बी की हमारा ओपन इंटरवल होता है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि जो ए है कोई नंबर है एक्स, अब एक्स किसी भी तरीके से आपका हो सकता है, सॉरी इसको उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही दिखाएंगे, ये हो सकता है। अब ओपन इंटरवल में क्या होगा, ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूड। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस चीज का, कैसे शो करता है एग्जांपल, कि जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर का ले लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर के लिए है। सेट ए है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के लिए बिलोंग करता है। मैं लिख लेता हूँ ए इक्वल टू, सपोज दैट ये है 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, ये हमारे नेचुरल नंबर के लिए है। अगर मैं कोई दो नंबर इसमें लिख देता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास ये है 5,9 लिखा है, तो एक्चुअल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5,9, ये इंटरवल फॉर्म में लिखा है, तो इसकी वैल्यू हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 और 9 के बीच में ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, ना 5 होगा ना 9 होगा, इसको मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं 6 7 8, ये आपका हो जाएगा। 5,9 का मतलब है 6 7 8, जो इसके बीच के एलिमेंट है वो सारे होंगे, लेकिन 5 और 9 नहीं होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट आता है क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल इस तरीके से हम शो करते हैं, बड़ा ब्रैकेट होता है दोनों तरफ। इसको हम अगर इसमें दिखाना चाहो तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बट लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर इंक्लूड, ए एंड बी बोथ आर इंक्लूड, ये इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। वही नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसमें इस तरीके से दिखाएं 5,9 को अगर हमें दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 6 7 8 9, ये हमारा क्लोज इंटरवल को शो करता है। यानी कि क्लोज इंटरवल में जो वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूड होती हैं, और ओपन इंटरवल में जो है वो इंक्लूड नहीं होती हैं।
इनको नंबर लाइन पे भी अगर हम दिखाएं, नंबर लाइन पे ये है हमारे, अगर मैं इसके दो लेता हूं ए और बी, तो मैं ये ओपन इंटरवल में दिखा रहा हूं। ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ इसकी बीच की वैल्यू होंगी, यहां से यहां तक इसकी बीच की, सिवाय और ये वैल्यू नहीं होंगी, इसीलिए इनको मैं सिर्फ सर्कल कर रहा हूं। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में इसके बीच की तो वैल्यू होंगी, बट ये भी इंक्लूड होंगी, इसीलिए मैं इनको डार्क करूंगा इस तरीके से। इसमें आप देख रहे हैं डार्क सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं है, बट यहां देख रहे हैं दोनों सर्कल डार्क कर दिए हैं, यानी कि ए और बी आपके इंक्लूड हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल। थर्ड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल कैसे शो करते हैं? क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको हम पहले वर्ड क्या है क्लोज्ड, यानी कि ये क्लोज आ जाएगा। दूसरा क्या है ओपन, यानी कि इस तरफ ओपन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू x, बट a इज लेस देन और इक्वल टू x, बट b इज ग्रेटर देन x। a इज लेस देन और इक्वल टू x, बट b इज ग्रेटर देन x। आप इसको इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b। तो ये हमारा ओपन और क्लोज इंटरवल है। इसी वही नेचुरल नंबर का अगर हम एग्जांपल लें, इसको हमें 5 और 9 के थ्रू नेचुरल नंबर में अगर दिखाना है 5,9, ये ध्यान रखना मैं सिर्फ यहाँ पे अभी नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। रियल नंबर तो इसके बीच में बहुत सारे होंगे। अगर मैं इसके नेचुरल नंबर की बात करूँ 5 और 9 का मतलब इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, 5, 6, 7, 8, इसमें 9 इंक्लूड नहीं होगा। फोर्थ है हमारे पास, उससे पहले इसकी नंबर लाइन देख लेते हैं। अगर नंबर लाइन का हमें दिखाना है, ये ए है और ये बी है, इसके बीच के तो आएंगे। ए हमारा इंक्लूड है, तो ए वाला जो सर्कल होगा वो हमें डार्क करना पड़ेगा। वी डार्क द सर्कल ए, ये वाला सर्कल हमने डार्क कर दिया, जबकि ये एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए इंक्लूड है लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ हमारे पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, अब ओपन क्लोज इंटरवल जो हम दिखाते हैं, नाम से ही पता है एक ओपन है दूसरा क्लोज्ड है, यानी कि एक ओपन है हमारे पास और दूसरा इंटरवल है वो क्लोज्ड है। इसका मतलब है a इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि a इंक्लूड नहीं है लेकिन b इंक्लूड है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये a मान लेता हूं, ये b मान लेता हूं, और इसके बीच के सारे आ जाएंगे, यानी कि आपको b जो है वो डार्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आएगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेता हूं 5,9 का, तो आप इसको बड़े आराम से शो कर सकते हैं। 5 इंक्लूड होगा नहीं, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके 4 इंटरवल होते हैं। पहला था हमारे पास ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं। दूसरा था हमारा क्लोज इंटरवल जिसमें ए और बी बोथ दोनों इंक्लूड होते हैं। और तीसरा हमारे पास था क्लोज्ड ओपन इंटरवल जिसमें ए इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड हमारे पास ओपन क्लोज जिसमें ए इंक्लूड नहीं होगा बट बी इंक्लूड होगा। ये आप देख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पावर सेट। व्हाट इज द पावर सेट? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। व्हाट इज द पावर सेट? सिंपल है, पावर सेट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट। इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट इज नोन एज पावर सेट। इट इज डिफाइंड एज द set of all subset of a set। कोई सेट है, उसके जितने भी सबसेट बनते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं।
और उसको डिनोट करने का तरीका होता है P। अगर हमारे पास लेट A बी एन नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, तो इसका पावर सेट जो डिनोट होगा, तो पावर सेट डिनोटेड बाय द पावर सेट ऑफ ए, द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये पावर सेट ऑफ ए है। अब इसका सबसेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लेते हैं ए हमारे पास, पहले एक एलिमेंट का लेते हैं। अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है, मान लेते हैं 1, तो इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए। अब इसके सबसेट ऑफ ए इसके आपके दो बनेंगे, कौन सा बनेंगे, एक 5 बनेगा और एक खुद 1 बनेगा। ये याद रखना, किसी भी अगर सेट के हमें सबसेट बनाने हो तो दो सबसेट सबके होते हैं, एक 5 यानी कि एम्प्टी सेट और एक 1 यानी कि वो खुद सेट। जो खुद का होता है वो भी, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। याद रखना, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो सेट होता है वो अपने सेट का सबसेट होता है। और एक 5 सबका सेट होता है तो इसके दो हो गए। इसी तरीके से अगर एक मैं फिर दो एलिमेंट का लेता हूं 1 2, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 सबका होगा, 1 होगा, 2 होगा और एक खुद 1 2 होगा, यानी कि 1 2 3 4। इसी तरीके से एक मैं और लेता हूं, अगर 3 एलिमेंट है, सपोज दैट ए बी सी, हम दूसरी तरीके से, तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, तो 5 होगा, इसके तीनों एलिमेंट आएंगे ए बी सी। अब ए के साथ लेके चलते हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी। बी के साथ लेके चलते हैं, बी कॉमा ए बनेगा नहीं क्योंकि बी कॉमा ए और ए कॉमा बी सेम सेट है, तो हम सीधा बनाएंगे बी कॉमा सी। अब सी के साथ लेके चलेंगे तो सी कॉमा ए कॉमा सी हमारा सेम रहेगा, सी कॉमा बी कॉमा सी रहेगा, सी तो रहेगा नहीं, और लास्ट हमारा बन जाएगा ए बी सी। यानी कि आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके जितने ज्यादा इसमें एलिमेंट है उसी के हिसाब से उसके नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला बनेगा, यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सबसेट। उसको उससे पहले के लिए मैं बता दूं कि पावर सेट अब कैसे बनाएंगे। इसका हम पावर सेट अगर बनाना चाहें, इसका पीए कैसे बनाएंगे यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। इसका पीए यानी कि पावर सेट, इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, यानी कि जितने भी सबसेट है उसका सबका सेट, यानी कि 5 और 1। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये सबसेट ऑफ, इसका अगर सबसेट बनाए हम तो 5 1 2 एंड 1 2, इसका सबसेट है। और इसका अगर हम सबसेट बनाएं पी है, पावर सेट इसका अगर हम बनाएं तो ये 5 ए बी सी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा बी कॉमा सी। ये आपका बनेगा, ये आपका पावर सेट बन गया। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पावर सेट और सेट। अब एक है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, और इसके बाद हमें ये भी बताते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, वैसे आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना बनेगा, 2 बनेंगे। क्यों बनेंगे, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। उसके लिए उस फॉर्मूले को समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो पहले वो समझ लीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, बाद में मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, और इसको ये भी बोलते हैं और कार्डिनलिटी ऑफ सेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। सिंपल है, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट।
कि अगर किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर बोला जाएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मान लो ये है ए बी सी डी है, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, तो इसकी कार्डिनल नंबर कितनी होगी 4 होगी। कोई और है जैसे 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो क्या होगा 3 होगा। ए ई आई ओ यू, इसमें कितने हैं 5 एलिमेंट्स हैं या 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा 5 होगा। अब इसके अगर हम सबसेट की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर n हम शो कर देते हैं, लेट n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अगर n हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमारा बनेगा वो 2 की पावर n बनेगा। आप गौर किए होंगे पिछले एग्जांपल जो मैंने दिए थे, आप अपने वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट है 2 की पावर तो वहां पे 2 सबसेट बने थे, अगर 2 हमने एलिमेंट लिए थे तो वहां पे 4 बने थे, और 3 एलिमेंट हमने लिए थे उसमें 8 सबसेट बने थे। तो इसी तरीके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं 2 की पावर n, या हम ये कहें कि n ऑफ pa मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सबसेट, पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट की बात करें तो उसका भी यही बात सेम है 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि जो पावर सेट होता है वो क्या होता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, जितने भी सबसेट उन्हीं का सेट होगा। तो ऑफकोर्स ये दोनों बातें क्या हो गई हमारे पास सेम हो गई। या द टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट की बात करें तो दोनों सेम है, 2 की पावर n होता है। आज आपको यही करना है और आपसे इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 वो आपको करनी है, सॉरी 1.3 एक्सरसाइज, 1.3 एक्सरसाइज आपको करके दिखानी है। और उसमें अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं विद एक्सरसाइज करके, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।